मैं सावित्रीबाई फूले बोल रही हूँ। हाँ, मैं सावित्रीबाई फूले बोल रही हूँ। मेरा जन्म 3 जनवरी 1831 को नारगांव, सतारा जिले, पुणे में हुआ था। मेरे माता पिता ने मेरा विवाह ज्योतिबा फूले जी के साथ किया। मुझे दलित उत्थान के लिए जाना जाता है, जबकि 18 वर्ष की आयु में ब्राह्मण समाज की एक लड़की काशीबाई जो विधवा हो गई थी, उसी के रिश्तेदार ने अनैतिक संबंध बनाकर जब उसको गर्भवती कर दिया तो वो आत्महत्या करने के लिए कुएं में डूबकर मरने जा रही थी। ज्योतिबा फूले जी ने जब उसे देखा तो उन्होंने काशीबाई को रोका कि किसी भी समस्या का हल आत्महत्या नहीं होता है। वो काशीबाई को, जो कि ब्राह्मण समाज की थी, अपने घर पर लेके आते हैं और मुझे कहते हैं कि सावित्रीबाई फूले ये गर्भ से हैं और इनको हमने अपने घर पे रखना है और इनकी प्रसूति यही करानी है। मेरा सर ज्योतिबा फूले जी के सामने नतमस्तक हुआ और हमने उनकी प्रसूति कराई, जिससे पुत्र जन्म हुआ, जिसका नाम यशवंत राय रखा गया। हमने उसको अपना दत्तक पुत्र बनाया। तो बताइए, हम कहां से सिर्फ दलित के उत्थान के लिए बने हैं? साथियों, भाइयों बहनों, ये वो जमाना था जब विधवा औरतों को केश रखने का अधिकार नहीं था। तब मेरे पति ज्योतिबा फूले जी ने नारियों से अपील करी कि तुम क्यों जाते हो विधवाओं के केश काटने, तुम रोक दीजिएगा इस प्रथा को। और नारी समाज ने, नारियों ने इसको माना और किसी भी विधवा का केश नहीं काटा। तब ये प्रथा बन गई। मेरे पति ज्योतिबा फूले जी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे जो PCCI थी। इस कंपनी ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो आज BT स्टेशन के नाम से जाना जाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग, बड़ौदा के नरेश का महल, पुल और सड़कें बनवाई। हमारी कंपनी का टर्नओवर उस समय वार्षिक 21,000 करोड़ रुपए था और जमशेदपुर टाटा का 2,000 करोड़ था। लेकिन आज टाटा ऊंचाइयों पर है और PCCI पता नहीं कहां है। मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पति पूरे महापालिका के कमिश्नर रहे। उन पर इल्जाम लगता है कि वो ब्राह्मण विरोधी थे, लेकिन वो पाखंड और अंधविश्वास के विरोधी थे। जब हमने पहला स्कूल महिलाओं के लिए खोला तो सबसे पहले कुलकर्णी, जोशी यानी ब्राह्मण समाज की बेटियां उस विद्यालय में पढ़ने के लिए आई, तो हम ब्राह्मण विरोधी कहां से हुए? मेरी पढ़ाई हुई पहली छात्रा फातिमा शेख मेरी पहली मुस्लिम अध्यापिका बनी। मेरी पढ़ाई हुई छात्रा तानूबाई विजय भारत की पहली महिला पत्रकार बनी। मेरी पढ़ाई गई बेटी ताराबाई शिंदे, जो महिलाओं के अधिकार की लड़ाई की पहली योद्धा बनी। मेरे पति के सहयोग से नारायण राव मेघाजी भारत में पहली मजदूर यूनियन उन्होंने बनाई थी और संडे का दिन छुट्टी के नाम का डिक्लेयर कराया था। ज्योतिबा जी ने पहली बार बिना ब्राह्मणों के नावी समाज में शादी कराई थी, जिस पर ब्राह्मणों ने मुंबई हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया, लेकिन ब्राह्मणों को कामयाबी नहीं मिली।
उन्होंने 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उनके परिनिर्वाण के बाद मैंने उस संस्था की कमान संभाली। मेरे बच्चों, आज तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? मेरे साथ तो मनुवादियों ने सिर्फ साड़ी पर गोबर और कीचड़ ही फेंका था, लेकिन आज कारगिल का योद्धा अपनी पति पत्नी की साड़ी को तन से बचा नहीं पाया और मनुवादियों ने उस साड़ी को खोल खोल के नगन कर हजारों लोगों के बीच में गली गली घुमाया। ऐ मेरे भारत के बच्चों, क्या दशा आपने कर दी है इस देश की, ये आप सोचिए कि कितना दुखदाई समय है और आप कहाँ मस्ती में मस्त हैं। भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली हमारे खिलाड़ी, उनका भी मनुवादी गिद्ध शोषण कर रहा है और हमारा भारत कहाँ सोया पड़ा है। ये आपको सोचना पड़ेगा कि हमारी ज्योतिबा फूले जी की और मेरी क्रांति कहाँ चली गई, क्यों नहीं ये क्रांति आगे बढ़ी। पुणे के प्लेग में जब प्लेग की महामारी फैल गई थी, गायकवाड़ विद्यार्थी का सारा परिवार मर गया, तब मैंने उसको अपनी पीठ पर बांधकर उसका इलाज किया। वो तो बच गया, लेकिन मैं अपने जीवन से हाथ धो बैठी। आज स्कूलों में बच्चा पढ़ाई तो दूर की बात, घड़े को अगर हाथ लगाता है पानी के घड़े को तो उसको मार दिया जाता है, मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है। अगर आप घोड़ी पे चढ़ रहे हो तो आपके साथ मारपीट की जाती है, बड़ी गाड़ियों में घूमते हो तो गुंडागर्दी की जाती है। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया और कमर्शलाइज कर दिया है कि हमने जिस शिक्षा के रास्ते खोले थे वो रास्ते आज इतने महंगे हो गए हैं कि गरीब का बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता। मैं सावित्रीबाई फूले बोल रही हूँ। हमने जो प्रथम स्कूल खोला था वो आज खंडर है, लेकिन उसके सामने जो गणेश का मंदिर बनाया है वो सोने से बना हुआ है। तो आप मंदिर बनाएंगे कि स्कूल बनाएंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। हम पति पत्नी ने सारा जीवन खत्म कर दिया। हमारे लोग कब जागेंगे, कब उठेंगे, कब टीवी छोड़ेंगे, कब ये 33 करोड़ देवी देवता छोड़ेंगे? उठो भारत के लोगों, ज्योतिबा फूले की क्रांति को कब पूरा करेंगे? मेरे पति को जब दाएं हाथ में लकवा मार गया, उन्होंने बाएं हाथ से आपके लिए गुलामगिरी लिखी ताकि आप उनकी गुलामगिरी पढ़कर अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़कर और शासन और प्रशासन में बैठ सके। किसानों के लिए आपने देखा कि हजारों किसान मर गए, उन पर सरकार ने गाड़ियां चलवा दी, लेकिन ज्योतिबा फूले जी ने किसान का कोड़ा लिखकर उनके दुखों का कारण और निवारण उसमें लिख दिया। लेकिन मेरे बच्चों बताइए, किस किस ने गुलामगिरी पढ़ी, किस किस ने किसान का कोड़ा पढ़ा? जिसने पढ़ा वो ही सिर्फ अपनी समस्याओं का हल कर सकता है, बाकी तो अंधकार में जी रहे हैं। भारत को एक ही रत्न आज तक मिला है जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं, जिन्हें विश्व रत्न भी कहा जाता है। ज्योतिबा के फूले के पथ प्रवर्तक बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संपन्नता के लिए RBI बैंक की स्थापना की थी। बताइए, क्या आप में से किसी ने कोई बैंक की स्थापना की है? नहीं। तो आप चिंता नहीं कीजिएगा, आपके लिए बुद्धा बैंक ऑफ इंडिया BBI भारत के लिए काम करेगा और अपने लोगों के लिए काम करेगा, यहाँ के 90% शोषित वर्ग के लिए काम करेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यशोधक समाज के एडवोकेट ओम प्रकाश मौर्य जी, ये भी ज्योतिबा फूले के कदमों पे चले। इन्होंने अपनी बड़ी सभा में शादी में हंगामा किया कि ये 3 ब्राह्मण यहाँ से निकल जाए, हम ब्राह्मणों से शादी नहीं कराएंगे।
इन्होंने अपनी शादी में दी। इन्होंने अपनी पत्नी जो कि 12वीं पास करके आई थी, उनको बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी लॉ से कराई और वो 2004 में बार एसोसिएशन की फर्स्ट महाराष्ट्र लेडी चेयरमैन बनी। इतना ही नहीं, आपका बेटा एलएलएम पीएचडी संविधान से किया, आपकी पुत्रवधू ने एलएलएम पीएचडी प्रॉपर्टी लॉ से करी, बड़ी बेटी ने पीएचडी केमिस्ट्री से करी, छोटी बेटी ने पीएचडी स्पोर्ट्स से करी। तो यानी महिलाओं के लिए हायर एजुकेशन का दरवाजा आपने खोला। 35 सालों से सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट के भी आप सदस्य रहे और दुनिया भर में 109 संस्थाओं के आप जो है सदस्य बने, पदाधिकारी बने। माननीय राजकुमार सैनी जी, ये वही सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट है जब 2015 में शिक्षा के लिए लड़ती हुई मैं इस संस्था में आई थी और मैंने ढूंढ रही थी कि कोई एक ऐसा शेर आदमी हो मिले मुझे जो एक बार जिसने जो कह दिया उसी रास्ते पे चले, रास्ता ना बदले सत्ता के लालच में या धन के लालच में। वो राजकुमार सैनी जी मुझे मिले और मैंने उनके लिए सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में और सामाजिक संगठनों से जुड़ना शुरू किया और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, साहूजी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सब के बारे में मैंने पढ़ा। मुझे लगा कि मैंने एमएससी बीएड तो कर ली, लेकिन उन्होंने लिखा था मनुवादियों ने, मैंने पढ़ लिया, लेकिन सच्चा इतिहास मेरे इन लोगों ने, मेरे इन भारत के रत्नों ने मुझे पढ़ाया। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।